हेलो, स्वागत है आपका रेशियो की फिफ्थ वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेशियोज इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होते हैं, इसके बारे में क्या है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब रेशियो के टर्म्स में नंबर्स के साथ वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई ए कॉमा बी इन्वॉल्व होते हैं तो उसे अलजेब्रिक रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर लिखकर बताऊं कि एक्स अपॉन वाई, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसमें x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। x अपॉन वाई क्या कहला जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। ये भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। ठीक है। उससे पहले तक अभी हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहे थे? नंबर्स आ रहे थे, 4/5, 2/7। लेकिन अब हमारे साथ साथ एक्स वाई ए बी भी इन्वॉल्व होना चालू हो जाएगा। जैसे ही वेरिएबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वेरिएबल्स यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक रेशियो। इसका प्राइमरी यूज होता है कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक रिलेशंस को सिंपलीफाई करने और अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने में होता है। ठीक है। अगर इनको हम क्या करेंगे, कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहां पर हमको कुछ वैल्यूज माननी पड़ती है, हमें वो वैल्यूज पता नहीं है, तो उनकी जगह पर हम ए बी सी डी एक्स या वाई या जेड मानना स्टार्ट कर देते हैं, एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगर हमें दो वेरिएबल्स का रेशियो पता होगा, एग्जांपल एक्स अपॉन वाई का रेशियो है 2:3, तो हम उनसे बने किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। मेथड वन है फ्रैक्शनल सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन को रेशियो के फॉर्म में लिखकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेरिएबल की सर्टेन पावर से डिवाइड करते हैं ताकि हमें गिवन रेशियो मिल सके। जैसे कि हमें दे रखा है x³ और प्लस y³ रेशियो है y³, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x³ y³ रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। नीचे क्या आ गया? y³। अब ये किधर जाएगा? x³ अपॉन में y³ प्लस y³ अपॉन में y³। ये जो y³ था, इससे डिवाइड दे दिया x³ में, इसी y³ से डिवाइड दे दिया y³ में, यानी कि पूरा का पूरा जो है x³ प्लस y³ में डिवाइड लग रहा था y³ से, तो मैंने इंडिविजुअली डिवाइड दे दिया। अब ये तो बन गया हमारा x अपॉन वाई पे होल क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? y³ से y³ कर दिया 1/1, यानी कि 1/1। अभी हमें पता है x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? 2/3 पे पावर 3 प्लस 1। 2/3 पे पावर का 3 कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, तो हमारे को इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू मिल गई? हमें क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई। आ रही बात समझ में? मेथड टू, हम वेरिएबल्स को रेशियोज के मल्टीपल के रूप में भी एज्यूम करते हैं। जैसे x अपॉन वाई है, अगर इसकी वैल्यू 2/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है 2k और y की वैल्यू है 3k। यानी कि हमने इसमें जो इनका एक कॉमन फैक्टर होगा ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए, उससे हमने आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी जाएगी? 2k, और y की कितनी हो गई? 3k। इस तरीके से भी हम सवालों को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम ये वाली वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 2k है होल क्यूब, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 3k है होल क्यूब, अपॉन में y की वैल्यू 3k। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 2 का आएगा 8, 2 का कितना आएगा? 8k³। यहाँ कितना आ गया? 27k³ और नीचे कितना आ गया? 27k³। फिर 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। 3 का पावर कितना होता है? 27। k पे पावर 3, k पे पावर 3 आ गया, ऐसे ही आ गया। और 28 और ये कितना आएगा? 35k³ अपॉन में 27k³। के से के कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 35/27। यहाँ से भी हम जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 35/27। दो तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे को अननोन्स को फाइंड आउट करने में भी मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे सवालों के थ्रू। जैसे कि
पहला सवाल दे रखा है, यही वाला सेम सवाल है, देखो आंसर जी हमने सॉल्व कर रखा है। 35/27 आया है कि हमारे को सवाल दे रखा है कि x/y की वैल्यू 2/3 है। आपको x³ प्लस y³ अपॉन में y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो तरीके बताए थे पिछले मेथड में। पहला मेथड था कि x/y को जो 2/3 दे रखा है उसमें k से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी 2k और y की वैल्यू क्या होगी 3k, और इनको एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पुट कर दी और सॉल्व करा तो 13। दूसरा क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करो। हमने इधर y से भी डिवाइड दे दिया, इधर से भी डिवाइड दे दिया, तो सॉल्व होकर ही आ गई। यहाँ पर रेशियो बन गया x/y, और यहाँ पर x/y की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी थी 2/3, वो सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है, उसकी जगह पे x/y की जगह 2/3 रख दिया, और ये हमारी सॉल्व हो गई इस तरीके से। आगे देखते हैं। तो इस तरह से सवाल हो गया, अगर a और b की वैल्यू 2/3 है तो बताओ 2a और 3b की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a की वैल्यू मान लो 2k और b की वैल्यू कितनी मान लो 3k। अभी हमने बताया इनकी, और ये तो रेशियो है, रेशियो में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हमें पता नहीं है ओरिजिनल वैल्यू के लिए, वो के होता है, कॉमन है, तभी तो ये के से के कट जाएगा, सिंपल 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख दो 2 × 2k, और b की वैल्यू रख दो 3 × 3k। बी की जगह 3k लिख दिया, ए की जगह आपने 2k लिख दिया, तो बन गया ना 4k अपॉन में बी की जगह यहाँ यहाँ आएगा 3, बी की जगह तो हमने 3k लिख दिया था, 9k, के से के कट गया, तो आंसर कितना आ गया 4/9। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अगर हम इस तरह से ना करते तो इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं 2/3, इस ए बी को हम आपस में लिखते हैं a/b, और a/b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 2/3 तो ही दे रखी है, तो सीधे लिख दो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। a/b की वैल्यू कितनी है 2/3, तो आंसर कितना हो गया 4/9। ऐसे भी आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, आप सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे सब्सटीट्यूट करके, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू मान कर सकते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे, इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर के रहा होगा तो उनको दे दिया, वो के एंड में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं फटाफट में। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू सॉल्व एक्स एंड वाई इफ x/7 इक्वल टू 18/y इक्वल टू 102/17। ठीक है, तो हमारे को सवाल ये दे रखा है x/7 इक्वल है 18/y के, इक्वल है 102/17 के। हमारे को x की वैल्यू पता करनी है और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है, और ये आपस में भी तो बराबर है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 17 × 17, 76 या 102 होता है, 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85। तो हम x/7 को डायरेक्ट इक्वल टू रख सकते हैं 6/1 के, इस वाले के, और इसी तरह से 18/y को ये कॉमा है इक्वल रख सकते हैं 6/1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 7 जा 42, और y को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 × 1 इक्वल टू 6 × y, या 6 को इधर लेकर आएंगे तो 18/6y, यानी कि 6×3 इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो 6 बन जाए 6, 6×3 18। वाई की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व होकर, वाई की वैल्यू 3 आ गई। आ रही बात समझ में, सिंपल है तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बताइएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 2a प्लस 3b अपॉन में 2a प्लस 3b अपॉन में दे रखा है 3a प्लस 5b। ठीक है, इक्वल टू 18/29 है, और हमसे कहा है कि आप जो है a/b की वैल्यू क्या करिए हमें बताइए।
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। जैसे 29 का मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 3b से, और 18 का मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 5b से। 29 टू कितना हो गया 58 ए, 29 का 3 से करा तो कितना आ गया बताइए बच्चों, कितना होता है 87 बी। 18 का 3 से करा 54 ए, 18 का 5 से करा 90 बी। आ रही बस, ए वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, ये प्लस का है तो इधर की तरफ आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस के 54 ए और 90 बी, माइनस के ये 87 उधर जाएगा, प्लस का तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का 87 बी। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट में राइट में ले जाने में साइन चेंज हो जाता है, तो इधर क्या आएगा 4a और इधर क्या आएगा हमारा 3b। बी को नीचे की तरफ ले लेते हैं हम, तो क्या बन जाएगा a अपॉन में b, 3 और इस 4 को इधर भेज देते हैं, 3/4। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/4 आ गई। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 7x प्लस 4y है और 3x प्लस 4y है। यदि हम दोनों में y से डिवाइड दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, व्हाट डू वी गेट, देख लेते हैं। 7x में भी y से डिवाइड दिया, 4y में भी y से डिवाइड दिया, ये तो हमारा हो गया ऊपर का। 3x में भी y से डिवाइड दिया, 4y में भी y से डिवाइड दिया, इस वाले y से y कट गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर का रफ कर देता हूँ मैं। पूरा ही कर दिया। अब क्या आ गया 7x/y प्लस 4, नीचे आ गया 3x/y प्लस 4। सिंपल कहा है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में y से क्या देना है, डिवाइड देना है, तो मैंने डिवाइड दे दिया। 7x प्लस 4y में y से डिवाइड दूंगा तो y इधर भी जाएगा, y इधर भी जाएगा, ऐसे 3x प्लस 4y में भी डिवाइड दिया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अरे बस इसको भी इरेज कर देते हैं अभी। देखिए, आपको मैं न्यूमेरिकल्स तो साथ ही साथ करा ही रहा हूँ। ठीक है, द रेशियो ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इज सेम एज ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये बात तो सही है, इसमें क्या गलत है। इसमें देखो ए स्क्वायर आ गया, ए पे पावर 2 है और बी पे भी पावर 2 है। हाँ ठीक है, यदि ए अपॉन बी की वैल्यू 2/3 होगी तो बताओ ए अपॉन बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। हाँ, यदि इफ बी इज 7 मोर देन ए, बी जो है ए से 7 बड़ा है, ये बी जो है बड़ा है ए से, कितना बड़ा है 7 बड़ा है, बी बड़ा है ए से। अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लेना चाहूँ तो जिसके पास कम है उसको 7 दे देता हूँ। बी बड़ा है ए से 7, तो मैं क्यों ना ए को ही 7 दे दूं, तो अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बी से 7 ले लूं तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। भाई जिसके पास ज्यादा है उससे उतना वापस ले लो तो भी इक्वल हो गए, या जिसके पास कम है उतना उसको दे दो जितना कम है, तो भी क्या हो गए इक्वल हो गए। बात एक ही है। अब इस -7 को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो साइन किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इक्वेशन सेम ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया कि बी की वैल्यू इतनी आ गई। अब कह रहा है 120/b बराबर है 24/3 के। ये सवाल में ये दे रखा है 120/b बराबर है 24 एकम 24, 24 पंजे 120, 24 × 5 120 होता है। यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, इसका 3 से मल्टीप्लाई 5 बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। बी की वैल्यू 15 आ गई। अगर इस इक्वेशन में डालेंगे हम 15 ये है यहाँ से, और ए प्लस 7, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई।
तो हमने ये 7 क्वेश्चन करे, नीचे के 3 क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और क्वेश्चन आपको दे दूँ।